ले जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान को पूरे 1 अरब 24 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर रात से चीखें ऐसे नहीं निकल रही। हम आए थे पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल करवाने के लिए, पाकिस्तान का लॉस करवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी से डबल नहीं ट्रिपल फायदा होने जा रहा है। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो भारत के जितने मैचेस यूएई में खेले जाएंगे, दुबई में खेले जाएंगे, उन सब की जो गेट मनी होगी, टिकट्स के जितने पैसे होंगे वो पाकिस्तान की पॉकेट में जाएंगे। आईसीसी जाने और दुबई जाने, दुबई की जितनी फीस होगी वो आईसीसी अपनी पॉकेट से देगा। आईसीसी कौन है आप सभी जानते हैं। अब आईसीसी जो है वो बीसीसीआई बन चुका है। और दूसरा बड़ा जो सबसे पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है वो है ट्राई नेशन सीरीज। 3 देशों के दरमियान एक सीरीज खेली जाएगी जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एक और टीम होगी, आप ऑस्ट्रेलिया लगा लें, साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड, इन तीनों में से कोई एक टीम होगी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ मिलकर ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। और वो भी वेन्यू दुबई होगा, लेकिन उसकी होस्टिंग जो होगी वो भी पाकिस्तान के पास होगी। रात से विक्रांत सर ऐसे नहीं चला रहे कि आईसीसी ने हमें हथकड़ियां लगा दी हैं। आईसीसी कौन होता है फैसले करने वाला? भैया बीसीसीआई कौन होता है हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी का इवेंट खेलने वाला? मोहसिन नकवी सर की रात वाले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ही ली होगी। उन्होंने बोल दिया है कि पाकिस्तान की जनता को सबसे बड़ा फायदा आज तक जितने भी आईसीसी के इवेंट हुए हैं इस इवेंट में होने जा रहा है। देखें 1 अरब 24 करोड़ पाकिस्तान को, ये कोई कम रुपीज नहीं है, ये पाकिस्तान की करेंसी में बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान को अलहदा से यानी कि ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने जा रहा है। और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान ने पैसे ले लिए। भैया अब पता चला कि पाकिस्तान झुका या फिर हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी सर के सामने झुक गया। रात से विक्रांत गुप्ता सर चला रहे हैं कि बीसीसीआई ने अगर इसी तरह करना था तो हमें तो कुछ बता देते। विक्रांत सर थे तो भैया बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा झूठ बलवाए। विक्रांत सर को बोला गया कि भैया खबरें चला दे कि पाकिस्तान को पुल आउट किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली गई है, होस्टिंग खत्म कर दी गई है, साउथ अफ्रीका में लेकर चले गए हैं। विक्रांत सर से बीसीसीआई ने झूठ बलवाया कि चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में होने जा रही है। और सबसे बड़ा जो विक्रांत सर ने झूठ बोला, जिस दिन हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मीटिंग, जो 15 मिनट की मीटिंग थी वो कैंसिल हुई थी, और उस दिन इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर थंबनेल में लगा दिया कि पाकिस्तान झुक गया, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया। लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है भैया, ये फ्यूजन फार्मूला है। और अभी हमारे मीडिया के ऊपर जितनी बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो पाकिस्तान भारत के अंदर ही खेलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोहसिन नकवी सर ने रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने नहीं सुनी तो आप जाकर सुन सकते हैं, उसमें उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि जो फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लागू होने जा रहा है ना, वही फार्मूला जो है वो 2027 तक, उन्होंने ये नहीं बोला कि 2026 के सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में, 2027 के जितने भी इवेंट होंगे भारत के अंदर सब पर ये फ्यूजन फार्मूला लगेगा। और मैंने आपको आज अर्ली मॉर्निंग जो मैंने व्लॉग अपलोड किया उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भारत जो है वो अब सोच रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की जो होस्टिंग भारत के पास है और उसमें उसके साथ जो कोस्ट श्रीलंका है, तो भैया भारत जो है वो बांग्लादेश को जो है वो सोच रहा है कि हम हिंदुस्तान की जो होस्टिंग है वो भारत को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं आने वाला, ठीक है ना। और हम पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आकर नहीं खेल रहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है। देखिए जिस तरह से आज हमारे भारतीय मीडिया को पेन फील हो रहा है ना, इसी तरह से पाकिस्तान की जनता को भी पेन फील हो रहा था जब हमने बोला था हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, टेररिज्म है। तो भैया पाकिस्तान की जनता को भी भैया पेन फील हुआ था। आज देखें रात से किस तरह से वो कार्टून नेटवर्क, विक्रांत सर, शुभंकर मिश्रा सर किस तरह से चला रहे हैं कि आईसीसी कौन होता है,
ट्राई नेशन सीरीज का फैसला करने वाला। भैया ये मैं आपको बता दूं, ये सभी क्रिकेट मेंबर जो है ना आईसीसी के, उन सब ने ये फैसला किया है। और मैंने आपको बोला था कि आईसीसी के जो प्रेसिडेंट बने हैं ना जेशा साहब, ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जेशा साहब जो है वो अब उनके हाथ भी बंध चुके हैं। अब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, वो अब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 अरब 24 करोड़ के अलावा और पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल होने वाला है इस फ्यूजन फार्मूले को लेकर। 2027 के बाद जो T20 वर्ल्ड कप होगा ना, वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होगा वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, और उसके साथ कोई को होस्ट नहीं होगा, ओनली ऑन पाकिस्तान में खेला जाएगा, और उसकी होस्टिंग कंप्लीटली पाकिस्तान के पास होगी। और अब पाकिस्तान तो भैया पैसों में नहाएगा नहाएगा। 1 अरब 24 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती। ये एक्स्ट्रा मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच से तो जो पैसा कमाना है वो तो कमाना ही कमाना है, और अपने देश में जो होस्टिंग करनी है वहां से जो गेट मनी है वो भी पाकिस्तान ने कमानी है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान को 1 अरब, ये पाकिस्तान की करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 1 अरब 24 करोड़, देखें कितनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये 3 बार पीएसएल करवा सकती है ओनर के अलावा, यानी कि ओनर ना भी पैसा देंगे ना, जो फ्रेंचाइज ओनर है उनके अलावा भी पाकिस्तान 3 साल लगातार इन पैसों से लीक करवा सकता है। देखिए कितनी बड़ी रकम पाकिस्तान को मिली है, और एक और सोने पे सुहागा ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान को मिल चुकी है। हम कहते थे ना कि पाकिस्तान झुका, पाकिस्तान ने वो जो नरमी दिखाई थी ना, लचक दिखाई थी भैया, वो कुछ सोच समझ कर उन्होंने दिखाई थी। मैंने हर व्लॉग में आपको बताया कि मोहसिन नकवी सर को भैया हल्के में मत लो, ये नजम सेठी जैसे नहीं है, ये ज़का अशरफ जैसे नहीं है, ये पाकिस्तान की सरकार भी यही है, ये पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी यही है, इसको हल्के में मत लो। लेकिन हमारा भारतीय मीडिया वही पुरानी सोच कि भैया पाकिस्तान पहले भी तो मानता रहा है, पाकिस्तान ने पहले भी तो पैसे लिए हैं। देखिए पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए, ठीक है, 2027 तक भारत के अंदर हाइब्रिड मॉडल भी लगवा दिया, ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान ले गया, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ले गया। देखें कितने फायदे पाकिस्तान को हुए, और पाकिस्तान की जनता भैया खुश है। उनको पता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं आएगी तो डोंट वरी, लेकिन दिल तो दुखे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही। लेकिन भैया भारतीय सरकार जिसकी हठधर्मी की वजह से, मैं तो हठधर्मी बोलूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में जाए। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें बोला था कि पाकिस्तान की जनता जो है ना, उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि हमने विराट का किस तरह से स्वागत करना है, हमने रोहित का किस तरह से स्वागत करना है। लेकिन मोदी सरकार ने उन सब के अरमानों पर पानी फेर के रख दिया। लेकिन फायदा तो उन्हीं को हुआ है, फायदा पाकिस्तान को हुआ। देखें हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में जाकर खेल लेती ना, ठीक है, फायदा होना था, लेकिन ये जो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला है ना, और ऊपर से होस्टिंग मिली है पाकिस्तान को 2 बड़े इवेंट्स की, ट्राई नेशन जो सीरीज है ना भैया, वो आईसीसी से बड़ा इवेंट होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत कम से कम 2 मैच तो उसमें आपस में खेलेंगे ग्रुप स्टेज के, और तीसरा मैच भी हो सकता है अगर फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई करती हैं तो कितनी गेट मनी इकट्ठी होगी। तो मोहसिन नकवी सर की भैया सोच को सल्यूट है, जिस तरह से उन्होंने अपने स्टांस लिया। पाकिस्तान की जनता को बार बार वो आकर यही शब्द बोलते थे कि भैया इस बार पाकिस्तान नहीं झुकेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जनता घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में जो फैसले किए थे, माजी में पाकिस्तान झुका कई बार, अच्छे जेस्टर दिखाए, मैं झुका नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान ने अच्छे जेस्टर दिखाए, हिंदुस्तान में आकर खेले। और इसी वजह से हमारे फैंस हमें पर्सनली मैसेज करते थे कि भैया क्या अपडेट है, अपने सोर्सेस से हमें बताएं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लेकिन मैंने आपको बार बार यही बोला था कि इस बार नहीं, इस बार पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता लग चुका है। बाकी मीडिया के ऊपर आपको बहुत खबरें मिलेंगी कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन सच में अगर मुझसे पूछो ना, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था आईसीसी का इवेंट चले, खेल लेगी जाकर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा इकट्ठा कर लिया ना आईसीसी ने, तो भैया इतना पैसा पाकिस्तान ने आने वाले 5 सालों में भी इकट्ठा नहीं करना था। ये कोई छोटी रकम नहीं, और पाकिस्तान ने इवेंट पे बड़े पैसा कमाना है, ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल, सब कुछ गेट मनी पाकिस्तान के पास जाएगी। और जो दुबई में
ये जो हिंदुस्तान के जितने मैचेस खेले जा रहे हैं वो सब पाकिस्तान की पॉकेट में जाने वाले हैं, और वो जो फीस जो होती है, ग्राउंड फीस जो होती है, वो दुबई जाने या आईसीसी जाने, यानी कि बीसीसीआई जाने। अब आईसीसी बीसीसीआई बन चुका है ना, वो इनको अपनी पॉकेट से उनको देने पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने ये बातें अपनी मनवाई हैं और सबको हिला के रख दिया है। ऐसे नहीं विक्रांत गुप्ता रात से चिल्ला रहे हैं। अगर आपने उनकी लाइव नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाकर कि वो अब किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बीसीसीआई के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।